नमस्कार दोस्तों। तो आज ऑटोकैड में हम जानेंगे लाइन कमांड के बारे में। लाइन कमांड, सबसे पहले तो लाइन कमांड हमारे होम टैब की ड्रॉ टूलबार में होती है, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं। लाइन कमांड डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं और आप चाहें तो इसके लिए डायरेक्ट एल एंटर भी कर सकते हैं। एल इसकी शॉर्टकट की है लाइन कमांड के लिए। एल एंटर से भी आप लाइन कमांड ले सकते हैं। और अब यदि आप देख रहे होंगे ये जो लाइंस हैं ये कैसे भी एंगल में जा रही हैं। यदि आप इनको स्ट्रेट चाहते हैं तो आप ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए आप नीचे टूल बार में जा सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट F8 दबा सकते हैं, जो कि ऑर्थो मोड की शॉर्टकट की है। F8 दबा के आप ऑर्थो मोड से पोलर मोड में और पोलर मोड से ऑर्थो मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्थो मोड में आ गया। अब इसी के लिए पोलर मोड में कर देते हैं। ऑर्थो मोड में केवल हमारी लाइन वेरिएशन करेगी 90 के एंगल पर, और पोलर मोड में आप किसी भी एंगल पर लाइन को वेरिएशन करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पॉली लाइन के बारे में। लाइन के लिए कैसे ड्रॉ करना है ये तो आपने देख ही लिया है। अब हम बात कर लेते हैं पॉली लाइन, और फिर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पॉली लाइन के लिए हम डायरेक्ट होम टैब के ड्रॉ टूलबार में जाकर पॉली लाइन पर डायरेक्ट क्लिक करने से इसको पिक कर सकते हैं और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए भी यदि स्ट्रेट चाहते हैं तो ऑर्थो मोड में F8 प्रेस करिए तो ऑर्थो मोड में सेव हो जाएगा। और यदि आप लाइंस के लिए किसी भी एंगल पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप F8 अगेन प्रेस करिए तो ये पोलर मोड में सेव हो जाएगा। और यदि आप F8 प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर इसका आइकॉन बना हुआ है, ये इसके लिए ऑफ कर दीजिए। तो ये आप एक टाइम पर या तो पोलर मोड ऑन रख सकते हैं या फिर ऑर्थो मोड, दोनों में से एक कोई आप रख सकते हैं। ऑर्थो मोड में यदि हमारे लिए कोई लाइन खींचना है और उसमें कोई एंगल देना है तो सबसे पहले हम उसका डायमेंशन देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए हम डायमेंशन दे देते हैं 30 फीट। उसके बाद हमारे लिए एंटर प्रेस नहीं करना है, अब हमारे लिए टैब प्रेस करना है। या तो आप टैब प्रेस कर सकते हैं या फिर कॉमा प्रेस कर सकते हैं। यदि आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये डायरेक्ट लाइन आ जाएगी, इसमें आपके लिए एंगल का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको यदि एंगल देना है तो इसके लिए आप डायमेंशन देने के बाद टैब प्रेस करिए। टैब प्रेस करने के बाद एंगल दीजिए, आपके किस एंगल पर इसको देना है। मान के चलिए हमें 45 के एंगल पर देना है तो ये 45 एंगल दे दिया और ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ऐसे ही फिर से यदि हम एंगल देना चाहते हैं तो लाइन की डायमेंशन दे देंगे। पहले मान के चलिए हम 60 फीट दे रहे हैं, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। फिर से इसमें बस ध्यान ये रखना है, यदि आपको एंगल देना है तो डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करना। डायमेंशन देने के बाद पहले आपको टैब प्रेस करना है, फिर आपके लिए एंगल का ऑप्शन आएगा। देखिए जैसे कि ये दिख रहा है, तो आप एंगल लेंगे, एंगल यहाँ पर देख लेते हैं 60 डिग्री का एंगल देते हैं, तो 60 डिग्री का एंगल देते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम दोनों में अंतर। अब बात करते हैं पॉली लाइन और लाइन में अंतर। यहाँ पर देखिए ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लाइन और पॉली लाइन में क्या अंतर है। अब यदि लाइन के लिए हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट सिलेक्ट होता है, इसको अलग अलग पूरी लाइन के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। और यदि पॉली लाइन में जाते हैं तो एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट जो भी ड्रॉ किया है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये हमारे लिए कब काम आएगा, जैसे कि लिए हमारे लिए इसका ऑफसेट लेना है
तो ऑफसेट के लिए हम वो एंटर करेंगे, डायमेंशन डालेंगे, कितने का ऑफसेट चाहिए। मान के चलिए हम देखते हैं 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं। 6 शिफ्ट के साथ डबल प्रेस प्लस इंटर, तो 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं। तो इसमें देखिए ऑफसेट ले रहे हैं, तो ऑफसेट ये आ गया, 6 इंच का ऑफसेट ले रहे हैं। ऑफसेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ से अगेन यदि कोई भी कमांड हमारी फिर से रिपीट करना है तो एक बार सिंगल एंटर फिर से कर देते हैं, तो हमारी जो पहले प्रीवियस कमांड चल रही थी वो हमारी फिर से रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर ऑफसेट की डायमेंशन डाल देता हूँ। इसके लिए ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं। मान के चलिए हम 2 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं। ये हमारा ऑफसेट आ गया। यहाँ पर लाइन में देखिए आप सभी का ऑफसेट अलग अलग लेना पड़ रहा है। वहीं पर यहाँ पर हम पॉली लाइन में देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें लाइन में सबका ऑफसेट अलग अलग लेना पड़ा, जबकि यहाँ पर पॉली लाइन में देखिए आप एक बार में ही पूरा ऑफसेट आ जाएगा। सिलेक्ट करते हैं, ऊपर देना है नीचे देना है, ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। देखिए एक बार में पूरा ऑफसेट आ गया। अब बात करते हैं इनमें मॉडिफिकेशन की। तो ऑफसेट कमांड से बाहर आते हैं, इसके दबाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको यदि हमें ऊपर नीचे या फिर थोड़ा डिस्प्लेस करना है तो इसको कर सकते हैं, एडजस्ट किया जा सकता है इस लाइन के लिए, पॉली लाइन के लिए। और वहीं अब हम लाइन के लिए करते हैं तो यहाँ पर एक पूरी लाइन है, इसके ऑफसेट हम हटा देते हैं पहले समझने के लिए। इसमें सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल ही होता है, और यदि मूवमेंट कराएंगे तो केवल एक ही एलिमेंट में मूवमेंट होगा। और ये आप देख रहे होंगे जो कि मूवमेंट कराया हमने, इसको दूसरी जगह डिस्प्लेस किया है। तो इसमें दूसरी जगह जाने के लिए यदि हम इसको सीधा सीधा ले जाने का सोच रहे हैं तो इसके लिए हमें F8 प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए F8 प्रेस करने के बाद 90 डिग्री ऊपर नीचे दाएं बाएं ही जाएगा। F8 हटा देते हैं तो हम जिस डायरेक्शन में चाहें उसमें ले जा सकते हैं। देखिए अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ऑर्थो मोड और पोलर मोड में अंतर दोनों कैसे काम करेंगे, और यहाँ पर लाइन और पॉली लाइन में भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करिए, आपका सॉल्यूशन ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।